दोस्तों, पैसे के बारे में बात करते हैं। हम सब लोग पैसे वाले बनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं बेचना पड़े पैसा कमाने के लिए। और सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे हैं, उनको आर्थिक सुरक्षा चाहिए। और इतना डर के साथ हमको पाला और बड़ा किया गया है कि हम बस पैसा 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 करते रहते हैं, लेकिन पैसा क्यों नहीं आ पता। एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। एक बार एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये घी, मक्खन, ये कहाँ से बनता है? पिताजी ने कहा दूध से बनता है। तो उस बच्चे ने दूध 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 इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब वो इकट्ठा करके सोच रहा है कि यार घी मक्खन बहुत सारा हमको मिलेगा, अब तो मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसका दूध फटता चला गया, उसका घी मक्खन बना ही नहीं। फिर बहुत दिनों के बाद जब ऐसा नहीं हुआ, वो वापस पिताजी के पास पहुंचा और उसने पूछा कि यार ये मेरे पिताजी, आपने कहा था कि घी मक्खन तो दूध से बनता है, दूध तो मैंने इतना इकट्ठा किया, घी मक्खन तो बना नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं बनता, उसको बनाना पड़ता है, उससे छाछ मथनी पड़ती है, उसमें से मक्खन निकलता है, उसको गर्म करके घी बनता है। दूध को रखे रहने से ऐसा नहीं होता। तो वही दोस्तों, मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं कि पैसा कमाने से, और बहुत सारा पैसा लोगों ने अपनी जिंदगी बेचने की तैयारी कर ली। एक तो पहले 8 घंटे अपनी जिंदगी का बेच के वो राजी थे। 8 घंटे वो सो रहे थे, 8 घंटे वो काम करने को राजी थे, बाकी अगले दिन काम के इंतजार की तैयारी कर रहे, काम का इंतजार कर रहे थे। जीने की तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो उनको लगा कि बस बहुत सारा पैसा होने से हम अमीर बन जाएंगे। नहीं बनेंगे दोस्तों कभी। पैसा आप कितना भी कमा लो, और जब ज्यादा समय लगा के पैसा कमाते हो, तो फिर आपको अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ता है, जिसकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि आपकी नेट इनकम क्या है, वो आपकी सेविंग और टाइम से पता लगता है। कि आप आराम में रहते हुए अपने आप को मानसिक संतुष्टि और शांति के साथ में, आखिर में जो पैसा आपका बचता है वो आपकी इनकम है। आपको अगर 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और उसमें से आपको 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपया पार्टी में खर्च करना पड़ रहा है, हर वीकेंड में आप भाग भाग के यहाँ वहाँ की फ्लाइट लेके और अपने आप को नॉर्मल कर रहे हैं ताकि अगले वीक काम कर सके। अब ईमानदारी से ये बात किसी और के जानने की या बहस करने की नहीं है। आप ही खुद पता कीजिए कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, जो सिक्योरिटी है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो एक ऐसी चीज है कि सिर्फ पैसा होने से बात नहीं होगी। कई ऐसे पेरेंट्स हैं, वो सोच रहे हैं कि बच्चों को मकान दे के चले जाएंगे तो उनकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। कुछ लोग सोच रहे हैं एफडी उनके नाम करके चले जाएंगे तो जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। पैसा एक हद तक काम करेगा, वो दूध की तरह है। लेकिन आपको समझ देनी पड़ेगी अपनी औलादों को, ताकि वो जिंदगी को पॉजिटिवली देख सके, लोगों के साथ पॉजिटिवली डील कर सके, लोगों से डरना बंद करे, उन पे भरोसा करना शुरू करे ताकि खुद पे भरोसा हो, खुद पे भरोसा हो ताकि लोगों पे भरोसा हो। और ये सारी चीजें समझ आने के बाद जितना साधन होगा उससे अपनी जिंदगी को निभा लेंगे, काम बन जाएगा दोस्तों। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये आप क्या कर सकते हैं। आपको सुरक्षा की समझ लानी पड़ेगी। सिर्फ पैसा कमाने से बात नहीं होगी दोस्तों। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहां से मिलती है? वो यहां से मिलती है समझ के साथ। पैसा उतना काम नहीं करता। पैसा कितना भी कमा लोगे, उसके साथ डर के खिलाफ बात करनी है। क्योंकि कई लोगों को डर इस बात का है, इस असेट क्लास में लगा है, सोना चांदी में रिस्क है, अभी बढ़ गया बाद में नीचे आ गया तो क्या करेंगे, ज़मीन में प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस में क्या ही फ़ायदा है, इतना क्या बढ़ा के दे देता है, शेयर मार्केट का तो नाम ही मत लो। ऐसे करके हम बात कर रहे हैं। लेकिन जिनको फ्यूचर में इस बात का होप है कि हाँ, दुनिया ज़िंदा रहेगी, हम भी ज़िंदा रहेंगे और सबका ठीक होगा, हमारा भी ठीक होगा, तो हम अपनी कोशिश ठीक कर लें। और अगर कोई बोलता है ना कि मुझे तो अर्थव्यवस्था का भरोसा ही नहीं है बिल्कुल, वो दुनिया में क्या होगा कल किसको पता है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना बंद करो। क्योंकि अगर आपको इकोनॉमी में भरोसा नहीं है तो आपके बच्चे कहाँ नौकरी करने वाले, क्या करने वाले बड़े होके, कौन सा बिजनेस करने वाले हैं? क्योंकि इकोनॉमी है तो सब कुछ है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ दिमाग में लानी पड़ेगी दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं। ये एक थॉट मैंने आपको दिया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट है, तो इसकी तैयारी करो। क्योंकि बाजार जब ऐसा गिरता है ना, तब पहली बार हम थोड़े होश में आते, नहीं तो बेहोशी में हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं।
और जितना ये दूध उफन उफन के बाहर आता है हमको लगता है बहुत है, लेकिन जब वो उफन खत्म होता है तो पता लगता है तपेली आधी रह गई है। तो ध्यान रखें इस बात का। मिलते हैं अगले वीडियो में।